नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सरकार ने मंगलवार को आखिरकार अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े बिल्स को संसद में पेश कर दिया। संसद में पेश करने के लिए इस बिल को वोटिंग का सामना करना पड़ा, जिसमें 198 विपक्षी सांसदों ने इस बिल को पेश करने के विरोध में वोट किया है, जबकि 269 सांसदों ने इस बिल को पेश करने के पक्ष में वोट दिया। इसके तहत संविधान संशोधन से जुड़े 2 विधेयक लाए गए हैं, जिनका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराना है। हालांकि इन विधेयकों ने संसद में एक तीखी बहस को जन्म दे दिया है और सरकार को विपक्ष के काफी कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी को इस मामले में विपक्ष से तो चुनौती मिली ही है, लेकिन एक और झटका बीजेपी को तब लगा जब इस अहम वोटिंग के दौरान पार्टी के 20 से ज्यादा सांसद गायब रहे। इसने न केवल पार्टी की तैयारियों पर सवाल उठा दिए हैं, बल्कि सरकार की राजनीतिक मजबूती पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया और उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के कार्यकाल को एक समान करना और दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के आम चुनावों को संसदीय चुनावों के साथ जोड़ना है। मेघवाल ने कहा कि यह सुधार चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, चुनावों से जुड़े व्यवधानों को कम करने और प्रशासन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने यह बात काफी जोर देकर संसद में कही कि इस विधेयक चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में तो काम करता है, लेकिन संविधान को कोई नुकसान इससे नहीं पहुंचेगा। हालांकि इस संशोधन को लागू करने के लिए अभी काफी मुश्किलें सरकार की राह में हैं। संविधान संशोधन के लिए न केवल संसद में 2/3 बहुमत चाहिए, बल्कि इसे राज्य की विधानसभा से भी मंजूरी लेनी होगी। कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसे विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव को फेडरल स्ट्रक्चर और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ बताया है और उन्होंने कल संसद में अपना कड़ा विरोध इस बिल के खिलाफ दर्ज किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सरकार के पास संख्या बल तो ज्यादा है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जो 2/3 बहुमत की जरूरत होती है वह उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे लोकतंत्र और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है, जबकि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे एक तानाशाही कदम करार दिया है। विपक्ष का मानना है कि यह प्रस्ताव सत्ता का केंद्रीयकरण करेगा और राज्यों की स्वायत्ताओं को कम कर देगा। विधेयक पेश करते समय हुई वोटिंग ने ही सरकार की संख्या जुटाने की चुनौती को पहले ही दिन उजागर कर दिया है। कुल 461 सांसदों में से 269 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया है, जबकि 198 ने विरोध किया है। यह आंकड़ा संविधान संशोधन के लिए जरूरी 307 वोटों से काफी कम था। हालांकि साधारण बहुमत की जरूरत को बीजेपी ने काफी आसानी से हासिल कर लिया और इस बिल को संसद में पेश करने के लिए सरकार को सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए था, लेकिन इन संविधान संशोधनों को पास करने के लिए सरकार को संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। अगर लोकसभा में सभी सांसद मौजूद होते तो 2/3 बहुमत के लिए सरकार को 362 वोट चाहिए। फिलहाल बीजेपी और उसके एनडीए सहयोगियों के पास 293 सांसद हैं, जो कि इस लक्ष्य से काफी कम है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी गैर गठबंधन पार्टी जैसे वाईएसआर कांग्रेस, जिनके 4 सांसद हैं, और अकाली दल, जिनका 1 सांसद है, उनके समर्थन पर निर्भर कर सकती है, लेकिन इनके सहयोग के बावजूद पार्टी को 64 और वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका तब था जब खुद पार्टी के ही 20 से ज्यादा सांसद इस अहम वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं थे, जबकि पार्टी ने अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का एक व्हिप जारी किया था। गैर मौजूद सांसदों में प्रमुख नाम हैं नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस घटना ने पार्टी के अंदरूनी अनुशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने इन सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला लिया है।
एक वरिष्ठ बीजेपी नेता का कहना है कि ये एक काफी महत्वपूर्ण वोट था, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी अस्वीकार्य है और पार्टी इस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही जरूर करेगी। विपक्ष ने इस मौके का फायदा उठाया और उन्होंने बीजेपी के ऊपर तंज कसा है। कांग्रेस के सांसद मणिक्कम टैगोर ने कहा कि अगर वे अपने सांसदों को ही एक प्रमुख बिल पर वोट करने के लिए संसद में नहीं बुला सकते तो संविधान संशोधन के लिए जो बहुमत जरूरी है उसको कहां से लाएंगे। सरकार ने विधेयक पर सहमति न बन पाने के कारण इसे जेपीसी के पास भेजने का फैसला ले लिया है। यह समिति सभी पार्टी के सदस्यों के साथ इस विधेयक पर विस्तार के साथ चर्चा करेगी। गृह मंत्री के अमित शाह का कहना है जेपीसी के माध्यम से विस्तृत चर्चा होगी। इसकी रिपोर्ट कैबिनेट में भेजी जाएगी और फिर संसद में हम इस पर चर्चा करेंगे और इस प्रक्रिया से पारदर्शिता बनी रहेगी। हालांकि विपक्ष का मानना है कि यह महज एक राजनीतिक चाल है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि विधेयक को जेपीसी के पास भेजना एक सही कदम है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है, जिससे प्रशासनिक व्यवधान कम हो और चुनावी खर्च घटे। हालांकि यह बात यहाँ नोट करने लायक है कि चुनावी खर्च कुल बजट का 0.5% भी नहीं है। वर्तमान में केवल 4 राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा लोकसभा चुनावों के 7 विधानसभा चुनाव कराते हैं। अन्य राज्यों में चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। बीजेपी का कहना है कि यह सुधार शासन में स्थिरता लाएगा, लेकिन विपक्ष का तर्क है कि इससे राज्यों के अधिकार कम होंगे और संघीय ढांचा खतरे में पड़ जाएगा। बीजेपी के लिए एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। 20 से ज्यादा सांसदों की गैर मौजूदगी ने पार्टी की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि विपक्ष ने संघीय ढांचे और लोकतंत्र को लेकर अपनी आपत्ति कल संसद में बिल्कुल साफ कर दी है। संविधान संशोधन के लिए जरूरी संख्या जुटाना और राजनीतिक सहमति बनाना बीजेपी के लिए एक काफी बड़ी चुनौती होने जा रहा है। फिलहाल जेपीसी की रिपोर्ट और सरकार की रणनीति ही तय करेगी कि इस प्रस्ताव का भविष्य क्या होगा।